हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का आज वेलकम है मेरे चैनल में। गुड मॉर्निंग सभी को, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो आज मैं अपनी जो लाइफ की जर्नी थी ना, जो पीछे की, वो एक बार आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज तक मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके साथ मैं वो सब कुछ बता सकूँ। मेरे अंदर कितना वो है कि यार, सबके अंदर होता है एक ऐसा कि हम किसी के साथ शेयर कर सके अपनी बातों को, पर किसी कारणवश हम शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपन को अपनी लाइफ में कोई ऐसा मिलता ही नहीं है जिसके कारण अपन शेयर कर सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरा यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पर तो कोई किसी को जानता भी नहीं, पर फिर भी अपन अपने दिल की बात लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आज वीडियो बनाकर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यार अगर अकेले अकेले उस चीज़ को सहते रहते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। इतना ज़्यादा कि यहाँ तक कि मेरी एक टाइम पर तो ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब पागल जैसा बिहेव करने लगी थी उस टाइम पे। अभी तो मैंने खुद को संभाला है और अपने खुद पर काम करना स्टार्ट किया है अभी मैंने। तो मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ कि जब मैंने 12th पास की थी ना, तो घर वालों ने, अब तब मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए ही थे और ना ही मुझे ये पता था कि नीट क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू फॉर्म लगा दे, क्या पता हो जाए। पर आप लोगों को पता है, नीट के लिए हमें 4-5 साल पहले से मेहनत करनी पड़ती है, 11th क्लास से स्टार्ट करना पड़ता है। बट मुझे नीट का उस टाइम अंत तक नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। फिर भी फॉर्म लगा दिया घर वालों ने। तो घर वालों ने अब फॉर्म लगा दिया, तो मैंने सोचा अभी तो 12th के बोर्ड हुए हैं, तो मेरी 12th अच्छी है। तो मैंने फिर 11th पढ़ना स्टार्ट किया। तो उस टाइम मतलब कि नीट में कितने हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को पता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा एग्ज़ाम जो नीट का था। ये था मेरा नीट का एग्ज़ाम, आप देख सकते हैं नीट का पेपर है। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और ये उस टाइम मेरा 5 मई को एग्ज़ाम था, 2024 में। तो अगर 12th के साथ ही मेरा नीट का फॉर्म भर दिया, और मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, आपको बताऊं तो जीरो लेवल की तैयारी थी, क्योंकि बोर्ड में तो आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। और मेरा बोर्ड में रिजल्ट अच्छा आया था, मेरे 88% आए थे 12th बोर्ड में, बायो थी मेरे पास। तो फिर भी फॉर्म भर दिया, तो मैं एग्ज़ाम देने गई, और जब रिजल्ट आया तो तब मुझे क्या पता चला कि मेरे तो ओनली 205 ही मार्क्स आए हैं। नहीं, 205 नहीं थे, शायद 200 के आसपास ही थे। तो यार, इतने मार्क्स, इतने नंबर्स में से 720 का जो अपना क्वेश्चन पेपर था, तो फिर इसमें तो कुछ होना ही नहीं था। नर्सिंग वगैरह भी नहीं थी, क्योंकि राजस्थान में तो उस टाइम आरओएचएस का एग्ज़ाम होता था नर्सिंग के लिए। बट फिर मैंने सोचा कि अपन नर्सिंग के लिए आरओएचएस का एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं। मैंने वो फॉर्म भर दिया, और उसी टाइम क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, कि जो मेरा कान था ना उसमें दर्द होने लगा, और उसका ऑपरेशन वगैरह बोल दिया। तो दवाइयाँ वगैरह चल रही थी, जिसके कारण पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसमें ओनली 12th का सिलेबस आता है, मैंने उसकी तैयारी की थी। और फिर घर वालों ने क्या किया, उसके साथ बीएड वाले एग्ज़ाम का भी फॉर्म भर दिया। अब दोनों एग्ज़ाम साथ साथ, क्योंकि वो जो आरएचएस का एग्ज़ाम था वो अगस्त में था, और जो बीएड का एग्ज़ाम था वो जून में था। तब दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ता था। तो मैंने दोनों की तैयारी एक साथ जारी रखी। फिर बीएड का एग्ज़ाम पहले हुआ, तो मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया, और उसमें मेरे अच्छे खासे नंबर भी आ गए। बट मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई उसकी, क्योंकि मैं आरएचएस का एग्ज़ाम देने वाली थी। मैंने सोचा क्या पता इसी में हो जाए। तो उस टाइम उसकी भी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि हेल्थ का थोड़ा वो हो गया था, और साथ साथ में दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी, और बीच में शादी वगैरह भी आ गई थी एक दो ऐसे मामा के यहाँ। तो फिर वही नीट वाली बात उसमें बन गई। 12th का पढ़ा हुआ तो था, पर गहराई में ज़्यादा नहीं पढ़ा। फिर मैंने सोचा क्या पता इसमें सिलेक्शन हो या ना हो। मैंने सोचा क्या पता अच्छे नंबर आ भी जाएं। फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया, जयपुर लगा हुआ एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम देने के बाद मैं जब उसका रिज़ल्ट आया, तो यार ओनली मेरे 48 नंबर थे 100 में से ओनली। इसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज तो मिल सकती थी, पर घर की स्थिति इतनी ख़राब है, अभी भी ख़राब है, पहले भी ख़राब थी, अभी भी ख़राब है यार। क्योंकि घर में मैं ही बड़ी हूँ, पापा हैं, पापा ओनली खेती वगैरह का काम करते हैं। तो मैंने सोचा अगर प्राइवेट में एडमिशन ले लूँगी तो
वो बाहर का खर्चा तो अलग, फीस ही नहीं भरी जाएगी हमारे घर वालों से। तो अगर भर भी देंगे तो बाहर का खर्चा नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि 95,000 तो उसकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ही रहती है। और जो हॉस्टल वगैरह का खर्चा है, सेमेस्टर वगैरह लगती है, तो उसका खर्चा नहीं उठाया जाता। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना छोड़ दूँ इसको फिर। और मैंने इसके चक्कर में अपनी बीएड की काउंसलिंग नहीं करवाई, क्योंकि उसमें मेरे अच्छे खासे नंबर थे, मुझे कॉलेज मिल जाती। अब बीएड की काउंसलिंग भी बंद हो चुकी थी। तो अब वो बंद हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अब यार तेरा एक साल ख़राब हो गया, और ना ही तेरा नीट में हुआ, ना ही बीएससी नर्सिंग में हुआ, और अब बीएड की काउंसलिंग भी नहीं करवाई। तो किस्मत से मुझे कॉलेज तो मिली बीएड में, वो वेटिंग लिस्ट आई थी 4th, उसमें मेरा नाम आया था कॉलेज लिस्ट में। और वो कॉलेज भी मुझे अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर मिली थी। फिर मैंने सोचा ये लास्ट ऑप्शन है तेरे पास, या तो साल बर्बाद कर दे या फिर एडमिशन ले ले। तो मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, और अभी मैं बीएससी बीएड में हूँ। मैंने वहाँ पर एडमिशन ले रखा है। और अब मुझे, जब मैंने विजय एजुकेशन को मैंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा था, तो वहाँ पर मैंने लैब असिस्टेंट के बारे में सुना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये एग्ज़ाम दे के देख लूँ, क्या पता हो जाए। और इसकी तैयारी मैंने अभी से स्टार्ट कर दी, और फरवरी में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। तो मैंने अपनी तैयारी जारी रखी है। तो यार अभी भी वही पहले वाली बात अब हो गई मेरे साथ, क्योंकि गलत टाइम पे मुझे पता चला, अभी पता चला। मैंने अभी विजय एजुकेशन बैच ज्वाइन किया है, उसको ख़रीदा है। तो उसमें मैंने देखा यार मेरा कितना बैकलॉग है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार मेरा बैकलॉग। ये विजय एजुकेशन बैच था। सॉरी अभी तो इसमें इंटरनेट नहीं है, फिर भी मेरा है ना बहुत बैकलॉग है इसमें। तो यार देखो अभी 106 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं उस बैकलॉग को दूर कैसे करूँ। एक तो मैं गांव में रहती हूँ, तो आप लोगों को गांव का माहौल पता ही है। जब मेरा नीट का और नर्सिंग का एग्ज़ाम रह गया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो आप लोगों को पता नहीं है कि मोहल्ले वालों ने कितने ताने दिए। यहाँ तक कि मोहल्ले वाले छोड़ो, जो घर परिवार के लोग थे ना, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे सुनाने में। ऐसे बोलते कि रात को मैं उस टाइम अपनी तरफ से तो पूरा दिया ना मैंने 100%, मतलब तैयारी कर रही थी। हेल्थ ख़राब थी तो भी दवाइयाँ वगैरह लेकर तैयारी कर रही थी। तो वो क्या बोलते थे कि रात को ऐसे मोबाइल में लगी रहती है, पढ़ती थोड़ी ना ये। मेरे घर वालों का ऐसी ऐसी बात बोलते थे। फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी बीएससी बीएड में एडमिशन हो गया तो इसमें कुछ कर लेंगे। बट आप लोगों को पता ही है कि ताने कितना वो देती हैं। तो अब मैंने लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम को चुना है, और फरवरी में इसका एग्ज़ाम है। और मैंने 12th की बायो तो कंप्लीट कर ली है। वो 11th वाला लफड़ा फिर से, और मुझे फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती। तो आप लोग मुझे थोड़ा राय दें कि अब मैं कैसे हैंडल करूँ। वैसे मैं टाइम टेबल बनाकर लगातार कर रही हूँ, साथ साथ मुझे नोट्स भी बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो मेरे 11th और 12th के नोट्स थे वो इतने डीप में नहीं बनाए हुए हैं कि मैं उनसे एग्ज़ाम दे सकूँ। क्योंकि 12th के हमारी मैडम अच्छी थी, तो वो नोट्स तो सही हैं, बट 11th के मैंने ऊपर ऊपर के थोड़ा लिख रखा है। 11th के इतने अच्छे नोट्स नहीं हैं। तो अभी मैं डेली साथ साथ वीडियो भी देखती हूँ। और वीडियो अगर अपन लेक्चर देखते हैं ना इसमें, तो 5-5 पार्ट और 6-6 पार्ट है, मतलब कि इक्वल 5 पार्ट है हर वीडियो के। और उसके साथ में नोट्स भी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। तो वो मैं सब एक साथ हैंडल कर रही हूँ। बट मेरा एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि उनके साथ साथ नोट्स बनाने भी रहते हैं। तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और अब तो मैंने नीट और आईएलटीएस वाले जैसे इसमें नहीं किया है, मैंने अभी से इसमें तैयारी स्टार्ट कर दी है। और अभी मैंने वो जो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी उसका भी ऑपरेशन करवा लिया है, जिसको 1 महीना हो चुका है। तो अभी इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दवाइयाँ चल रही है, दर्द वगैरह तो होता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि कॉलेज के साथ अब वो अपनी मेहनत पर है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो या तो मैंने सही किया होगा लैब असिस्टेंट को चुनकर। आप एक बार कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि मैं इन सबको हैंडल कैसे करूँ। और एक फैमिली प्रॉब्लम, ये सबकी लाइफ में होता है यार, फैमिली प्रॉब्लम। ऐसे मानो घर में रहना कितना वो हो गया। और मेरी घर की हालत इतनी ख़राब है कि इतना प्रेशर है मेरे दिमाग पे। आधी बार तो मैं ना किताब आके आगे रखी रखती हूँ ऐसे खोले हुए, बट मुझे पता है नहीं मैं क्या पढ़ रही हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है।
तो यार प्रेशर भी इतना है क्योंकि घर में बड़ी मैं ही हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी स्कूल में है, वो पढ़ रहा है। तो एक बार आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि मैं क्या करूं, मतलब कि कैसे इतने बैकलॉग को क्लियर करूं। और विजय एजुकेशन वैसे अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने बैच लिया है, क्योंकि मैंने सोचा क्या पता सिलेक्शन हो जाए। वैसे मेरे पास लैब असिस्टेंट की कोई बुक नहीं है, और जो मैं जीके है वो लक्ष्य क्लासेज से देख रही हूँ। ये मेरे पास वो बीएड वाली है, ये आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये बीएड वाली है मेरे पास, इसमें जीके मैं कवर कर लेती हूँ। तो अभी मेरे बस यही बनाने के लिए वीडियो बनाया था कि जो मेरे अंदर था वो मैंने एक वीडियो के रूप में आप लोगों तक पहुंचा दिया। क्योंकि मेरे पास यार जो मेरा बेस्ट फ्रेंड तक था, उसने भी चीट किया, क्योंकि उसका कोई और बेस्ट फ्रेंड था। वैसे सबकी फीलिंग अलग होती है यार, उसका भी बुरा नहीं है, उसकी बेस्ट फ्रेंड कोई और थी, मैं कोई और थी, मेरी वो थी। तो ऐसे सबकी फीलिंग सेम नहीं होती है। तो चलो छोड़ो, अब दोस्त वगैरह कोई नहीं है, ओनली माँ बाप ही सब कुछ है। तो अपन को अब मैंने सोचा कि ओनली अपने करियर पर फोकस करना है। सो थैंक यू दोस्तों। अभी मैं पढ़ाई करने बैठी थी, तभी ये सारी बातें मेरे मन में आ रही थी, और मैंने ये जो पेपर्स वगैरह देखे थे वो मैंने आपको दिखाया। ये मेरा आरओएचएस का एग्ज़ाम था, इसमें भी यार मेरा नहीं हुआ था, और ये मेरा बीएड वाला एग्ज़ाम था। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि लैब असिस्टेंट में मैं अच्छा करूँ, क्योंकि उसमें 12th के बाद ही नौकरी मिल जाती है। तो सो यार मैं अभी कोशिश तो कर रही हूँ फुल अपने घर की हालत सुधारने की। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने लैब असिस्टेंट को चुनकर सही क्या किया, और मैं बैकलॉग को कैसे क्लियर कर सकूँ। और आप भी अगर इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करें। थैंक यू।